छोटी रानी ने कुछ सोचते हुए अपने पति के आगे ये भेद नहीं खोला कि वो कोई और नहीं बल्कि उसकी विवाहिता पत्नी ही है। मर्दाने वेश में रानी अपने राजकुमार पति से जब उसकी इस हालत की वजह पूछती है, तब निहित कमजोर हो चुका राजकुमार अपनी पूरी व्यथा उस आगंतुक रूपी रानी के सामने कह सुनाता है। आगंतुक बोला, तुम चिंता मत करो मेरे यार, आज से मैं और तू यार रहे। मैं इसी नगर के एक साहूकार का पुत्र हूँ। मैं बहुत जल्द ही तुम्हें यहाँ से निकाल कर ले जाऊंगा। आगंतुक की बात सुन राजकुमार को बहुत तसल्ली मिली। जब जादूगरनियों के आने का समय हुआ तो रानी अपने पति से कल आने का वायदा करके विदाई लेती है। अब रानी का ये नित्य नियम बन गया था कि वो दिन के समय मर्दाना वेश में अपने पति के पास जाती और उसे अच्छे अच्छे मेवे और व्यंजन खिलाती, जिससे जल्दी ही राजकुमार का शरीर फिर से भरने लगा। जादूगरनियों ने जब उसे दिन प्रतिदिन हट्टा कट्टा होते देखा तो उन्होंने विचार किया कि हमारे पीछे से यहाँ जरूर कोई घुसपैठिया, कोई चोर आता है, अन्यथा हम इसे खाने के लिए बिना अन्न व जल दिए सुखाने का प्रयत्न कर रही है और ये बिल्कुल उसके उल्ट फलता फूलता जा रहा है। वे तुरंत राजकुमार को लेकर 7 समुंदर पार अपने ठिकाने पर चली गई। अगले दिन जब रानी वहां आई तो उसे वहां कुछ न मिला। ये देखकर उसके पैरों नीचे से जमीन खिसक गई। उसने विचार किया कि उसके पति के सुधरते स्वास्थ्य को देख जरूर उन दुष्ट जादूगरनियों को शक हो गया होगा। उसी जंगल में एक मुनि रहते थे। दुखी मन से रानी घूमते घूमते जब मुनि के पास पहुंची तब उसकी रुदन भरी शक्ल देखकर मुनि जी सारा माजरा समझ जाते हैं और उसके कुछ बोलने से पहले ही उसे उन दुष्ट जादूगरनियों के ठिकाने के बारे में बता देते हैं। मुनि जी की बात सुन रानी और अधिक चिंतित हो जाती है और कहती है, हे ऋषिवर, मैं 7 समंदर पार भला कैसे जा पाऊंगी, और अगर मैं वहां नहीं जा पाई तो वे दुष्ट जादूगरनियां मेरे पति को जिंदा नहीं छोड़ेंगी। हे महाराज, अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। तब मुनि जी बड़े ही शांत स्वर में बोले, घबराओ मत बेटी, मैं तुम्हें एक ऐसा लेप दूंगा जिसे पैरों पर लगाने के बाद तुम समुद्र के पानी के ऊपर चल सकती हो। न केवल वो लेप तुम्हें डूबने से बचाएगा बल्कि तुम्हारी चलने की गति को भी कई गुना तेज कर देगा, जिससे तुम दिनों के सफर को घंटों में तय कर पाओगी। मुनि की बात सुन रानी को कुछ शांति मिली। मुनि जी को कोटि कोटि प्रणाम कर उसके द्वारा दिए गए लेप से वो कुछ ही घंटों में उसी ठिकाने पर जा पहुंची जहां उन दुष्टनियों ने उसके पति को कैद किया हुआ था। दरअसल उन जादूगरनियों ने अब की बार राजकुमार को एक बहुत ही ऊंचे बुर्ज में बंद किया हुआ था, जिसकी ना तो कोई सीढ़ियां थी और ना ही कोई अन्य रास्ता। थकी हारी चिंतित रानी बुर्ज के नीचे बैठ जाती है। जब आधी रात हुई तो एक चकवा और चकवी आपस में बात कर रहे थे। कहानी की पूरी वीडियो एक बार में देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें अथवा चैनल विजिट करके भी देख सकते हैं।